और कंसंट्रेशन की ये विधि जो है वो आपको बहुत ही एडवांस लेवल पे लेकर जाएगी। आज से शुरू करिए और लगभग आपको 21 दिन तक मेरी बताई गई चीज करना है, और आप मुझे फर्क खुद बताएंगे 21वें दिन आज से मैसेज करेंगे कि सर मेरे पढ़ने में, मेरे कंसंट्रेशन में, चीजों को समझने में, पेपर को देखने के बाद उसको जो है मेमोरी में लेने में मुझे बहुत आसानी हुई है। तो मैं आपको आज 21 डेज का प्रोग्राम बता रहा हूं। सिर्फ आपको 10 से 15 मिनट जो है वो आपको यहां पर इन्वॉल्व करना है, और एक ऐसी मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें हमारा जो है आज मैं आपको बताऊंगा कि दिमाग को इमेजिनेशन प्रोसेस से जोड़कर और अपने सेंसेस से जोड़कर आप कैसे अपनी लर्निंग प्रोसेस को कई गुना बढ़ा सकते हैं, स्मार्ट स्टडी कर सकते हैं, आप कम टाइम में ज्यादा पढ़ सकते हैं और पढ़ी गई चीजों को आप लंबे समय तक याद कर सकते हैं। चाहते हैं ये काम कि अब मेरे साथ ऐसा हो कि मैं कम समय में ज्यादा पढ़ सकूं और ज्यादा लंबे समय तक उसको याद रख सकूं, किसी भी चीज को अगर देखूं तो उसकी जो है वो मेमोरी मेरे दिमाग में इनबिल्ट हो जाए। तो 21 दिन के प्रोग्राम में हम लोग शुरू करते हैं। और सबसे पहले, क्योंकि थॉट मैपिंग आप वो बच्चा कर ही नहीं सकता जिसको इमेजिनेशन प्रैक्टिस नहीं है, और थॉट मैपिंग एक ऐसा प्रोसेस है कि आप नोट्स भी ऐसे ऐसे देखते जाओगे, नोट्स ना एडिटोरियल पढ़ते जाओगे, तुम्हारे दिमाग में नोट्स बनते चले जाएंगे, तुम्हें वो चीजें इतनी आसान हो जाएंगी जिसकी कोई हद नहीं है। तो ऐसा करके हम लोग जो है वो काफी अच्छा जो है वो कर सकते हैं, काफी अपना जो है एक मैथोलॉजी डेवलप कर सकते हैं। नो, ये हमारा टाइम है, लेकिन उसके लिए हमें पहले कुछ चरण डेवलप करने होंगे कि टीचर इधर कहता जा रहा हो और आप उसको अपनी स्टोरी बना सको, और आप एक ऐसे नोट्स की तरफ जा रहे हो जहां आप वर्ड्स इस्तेमाल नहीं करो। आप सोचो, नोट्स में अभी तक आपको परंपराओं में क्या होता है, लंबी लंबी आप लाइनें लिखते हो। मैं एक ऐसा नोट्स बनाने जा रहा हूं जिसमें आप बिना वर्ड्स के नोट्स बना लोगे, बिना शब्दों के, सिर्फ पिक्चर सिंबल्स के फॉर्म में आपका नोट्स तैयार होगा। सोचिए कितने कम टाइम में आप उसको रिवाइज कर पाएंगे, कितने कम टाइम में आप उसका जो है वो आउटपुट निकाल पाएंगे। सारी चीजें एग्जाम में तुम्हारे दिमाग में बैठी होंगी, लेकिन उससे पहले हमें कुछ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और वो हमारी प्रैक्टिस होगी 21 डेज के लिए। आपको अब डायरी में इसको मेंशन करना पड़ेगा कि मैंने एक टाइम निकालकर इसकी प्रैक्टिस की या नहीं की। ठीक है, मैं आपको इमेजिनेशन प्रैक्टिस की तरफ जाने जा रहा हूं। इमेजिनेशन यानी कल्पना के प्रयोग की तरफ जा रहा हूं। आइंस्टाइन ने इसी के बारे में कहा था, कल्पना ज्ञान से अधिक शक्तिशाली। इसकी ताकत को समझिए कि आइंस्टाइन ने इतनी बड़ी बड़ी, मतलब जिसको आज पूरी मानवता, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को, उनके टाइम जो है वो उन्होंने बताया था कि गुरुत्व जो है एक तरंग होगी, ये आज से 105-110 साल पहले उन्होंने बताया था। मानवता उसको खोजने में, पूरी साइंस जगत जो है उसने 100 साल से ज्यादा समय लगा दिया। और एक समय जब आइंस्टाइन जो थे, उनसे एक जो है वो बेल लेबोरेटरी, उस समय की बहुत बड़ी लेबोरेटरी थी, प्रयोगशाला थी, उसका एक जो प्रतिनिधि आया और उससे बोला कि साहब आप इतने बड़े वैज्ञानिक हैं, हमें क्यों नहीं ज्वाइन करते हैं, आप हमारी जो है वो लैब ज्वाइन कर लीजिए। राइट, तो और हमारे पास इक्विपमेंट्स है, आप जैसे वैज्ञानिक को बड़ा मजा आएगा। तो बोला, अरे आपने किसने कहा कि मेरे पास लैब नहीं है, मेरे पास हमेशा मेरी लैब मेरे साथ चलती है। उसने पूछा, सर कैसी लैब, कहाँ है लैब आपकी? तो उन्होंने अपनी एक जो है वो पेन निकाला और डायरी निकाला, बोला ये है मेरे इंस्ट्रूमेंट्स जिससे मैं प्रयोग करता हूँ, और ये रही मेरी लैब, ये हमेशा मेरे साथ चलती है। और ये सच्चाई थी कि आइंस्टाइन जिस भी चीज की थ्योरी को वो खोजते थे, इतनी डीपर थ्योरी को जो खोजते थे, तो वो गहरे से गहरा जो है वो हमारे दिमाग में चला जाता और उसको इमेजिन करते थे। यही टेस्ला की खासियत थी। टेस्ला आपको पता है एक बहुत महान वैज्ञानिक थे, एडिसन के साथ उनका बहुत लंबा संघर्ष चला। एडिसन को अपनी बनाई गई मशीनों का एक एक बिंदु याद रहता था, मतलब उनको जो है ये बोल्ट में कितने जो है उनके पेंच होंगे, पेंच में कितने घुमाव होंगे, उनको सारी चीजें याद थी। उनको इमेजिन वो पहले किया करते थे। यानी स्टूडेंट का जो सबसे बड़ा हथियार है वो है इमेजिनेशन प्रोसेस। आप अपने दिमाग के बहुत बड़े हिस्से को स्टिमुलेट करते हो, और आपने विवेकानंद के बारे में सुना होगा कि वो एक बार जिस किताब को पढ़ लेते थे वो याद हो जाती थी। इसका साइंस है, बेसिकली उसको फोटोग्राफिक मेमोरी कहते हैं। यानी आप जो है वो पिक्चर्स को कैप्चर, जैसे कैमरा होता है, जब आप किसी किताब के सामने रखो और क्लिक करते जाओ तो वो क्या होता है, फोटो एज इट इज उठा लेता है। मेमोरी में भी इसी तरह का कैमरा लगा होता है, उसको बस हमें जागृत करने की आवश्यकता होती है। फिर जो आपकी आंख के सामने से गुजरेगा आप उसको मैक्सिमम भाव को कैप्चर करना शुरू कर दोगे। तो ये हमारी प्रैक्टिस पर डिपेंड होता है कि हम इमेजिनेशन प्रैक्टिस कितनी अच्छी कर पाते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। इमेजिनेशन प्रैक्टिस की हम शुरुआत करते हैं। इमेजिनेशन प्रैक्टिस में हम सबसे पहले हम जो है वो बेसिक प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम विद सेंसेस करेंगे, हम अपने सभी सेंसेस को इन्वॉल्व करेंगे। ठीक, क्या करना है, चलिए शुरुआत करें। रिलैक्स। सबसे पहले इमेजिनेशन प्रैक्टिस की पहली शुरुआत होती है रिलैक्स करना। ठीक है, बिना रिलैक्स के आप कोई काम नहीं, ब्रेन से संबंधित कोई काम बिना रिलैक्स वर्ड के आप नहीं कर सकते। उसका कारण है, उसका साइंस बताता हूं। हम आप इस समय बीटा ब्रेन वेव में हैं। बीटा ब्रेन वेव में जो तरंगे होती हैं वो शॉर्टर होती हैं। ठीक है, ये हमारे दिमाग की ब्रेन वेव्स होती हैं, 4 तरह की ब्रेन वेव्स होती हैं।
तो जो बीटा ब्रेन वेव्स है वो हमारी बहुत ही, जैसे अभी आप बात कर रहे हैं, गुस्सा है, कुछ कमेंट है, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप क्या होता है, आपका ब्रेन वेव शॉर्टर है, तो आपकी इंफॉर्मेशन को ग्रहण करने की क्षमता बहुत कम हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। आप स्टूडेंट हैं और आपको ये बात पता नहीं होती है, आप क्या होता है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका ब्रेन वेव एटलीस्ट अल्फा में होना चाहिए, अल्फा में। यहां से सीखने की प्रक्रिया की शुरुआत होती है। आप जो होता है वो क्या होता है, रिलैक्स होते हो, आप ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है वो सीख पाते हो। और यहां पर इसलिए मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि आपको मैंने इससे पहले की क्लास में बताया था कि एक ही आपका सबसे बड़ा मित्र और एक ही सबसे बड़ा शत्रु है, वो है टाइम। अगर आप अपने टाइम को यूटिलाइज नहीं कर पाए तो आप कभी भी इस एग्जाम में सक्सेस नहीं, या दुनिया के किसी भी हिस्से में आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। कैसे? हमारे पास जो है, अगर हम मान लीजिए हम 4 घंटे पढ़ते हैं और 4 घंटे में मेरा इंफॉर्मेशन जो है कंटेंट कम हो रहा है, वही मेरा कंपटीटर जिसको ये सारे विधाओं के बारे में पता है, उसका जो है वो क्या होगा कि ब्रेन वेव उसका एक्टिव होगा, और वहां पर जो है वो ब्रेन वेव एक्टिव होने की वजह से आप जो है वो ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन कंटेन कर पाओगे, ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन, तो अपने कंपटीटर के मुकाबले आप ज्यादा पढ़ पाओगे। और ये इतना टफ कंपटीशन है, 13 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, 14 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं और मात्र जो है 700-800 बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, तो आप देखिए कितना जो है टफ कंपटीशन है। तो उसमें आपके लिए एक एक मिनट, एक एक चीज की वैल्यू होती है। तो हमें ये बताया जाता है हमारी शिक्षा पद्धति में कि साहब मेहनत से पढ़ो, मेहनत से पढ़ो, मेहनत से पढ़ो। अरे भाई, दिमाग तो मेरा कैसे काम करेगा, उस एक एक मिनट की मैं क्या इंफॉर्मेशन सीख रहा हूं, मेरे दिमाग के अंदर क्या चल रहा है, कोई नहीं बताता। हमारी एजुकेशन सिस्टम इसके बारे में बात नहीं करती है। वो सिर्फ यही कहती है अगर तुम्हारे अंदर चाहत है तो तुम आईएएस बन जाओगे, तुम्हारे अंदर। अरे चाहत तो बहुत पड़ी हुई है, चाहत से कोई युद्ध थोड़ा नहीं जीता जाता कि गाल पे हाथ रख के बोलो मैं भारत का सम्राट बनना चाहता हूं या मैं भारत पे विजय, और ऐसे थोड़ा नहीं होगा। अगर जो है वो मौर्य वंश, उसके लिए स्ट्रैटेजी, युद्ध, रणनीति सब कुछ आपको चाहिए होता है। तो मैं यहां पर ज्यादातर टाइम जो है रणनीति के बारे में बात करता हूं, स्किल्स के बारे में बात करता हूं। यू हैव लर्न इट एंड आप इसके आगे चले जाओ। लेट्स स्टार्ट, आगे हम लोग चलते हैं, ठीक है। और इमेजिनेशन प्रैक्टिस पे सबसे बेसिक स्तर पे आते हैं। इमेजिनेशन यानी कल्पना पे आप जो है सबसे पहले बात करोगे, ठीक है, बेसिक्स पे हम बात करते हैं। आपके हाथ में एक पेन होगा, रिलैक्स हो जाइए पहले। रिलैक्स का मेथड क्या होता है? नंबर 1 मैंने बताया, जब भी आप पढ़ने बैठे तो रिलैक्स करना सीखें। कैसे होगा अब मैं आपको बताता हूं। रिलैक्स मेथड के लिए सबसे अच्छी जो सबका सबसे बेस्ट आपका गुरु है वो आपकी ब्रेथ यानी आपकी सांस है, ठीक है। चलिए अब यहां से शुरू करते हैं। ब्रेथ आप शुरू करिए, इनहेल और एक्सहेल। तो हम जो है सिंपल सा फंडा होता है, जब हम परेशान होते हैं, एजिटेटेड होते हैं, तो आपकी सांस ऐसे सांस लेते हैं ना, मार दूंगा तुम्हें, ठीक है, बहुत गुस्सा आ रही है, तो आप जो सांस बहुत सैलो ब्रीदिंग यानी हल्की छिछली जो है वो सांस लेते हैं। आपकी सांस यहां तक आती है और वापस चली जाती है। रिलैक्स होने का पहला और सबसे बेसिक फंडामेंटल होता है कि आप अपनी जो ब्रेन वेव्स है उसको ट्रैंक्विल करें, शांत करें। कैसे होगा? सिंपली आप शांत होकर बैठ जाएं। पहला नियम, बिना इसके कोई काम की शुरुआत, जब भी आप पढ़ने जब भी बैठे, 1 घंटे के लिए पढ़ने बैठे या 2 घंटे के लिए, इसको आप नियम बना लें। रूल नंबर 1 एंड एसेंशियल रूल, ठीक है। आपको अपनी ब्रेन वेव को लिख लीजिए अपनी कॉपी में, मुझे अपनी ब्रेन वेव को एटलीस्ट अल्फा में कन्वर्ट करना है, ठीक है। मुझे अल्फा में कन्वर्ट, लिख लीजिए अपनी कॉपी में कि मुझे पढ़ाई करने से पहले नियम नंबर 1, ठीक है। आपने अपना पेन, किताब सब कुछ रख लिया, चाय पानी रख लिया, लेकिन उससे पहले आपको एक लिख लीजिए कि मुझे अपनी ब्रेन वेव्स को कन्वर्ट करना है, ठीक है। शुरुआती दौर में इसकी आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। क्या किया आपने? सिंपली जो है वो शांत होकर बैठ गए। मैंने पढ़ने का आपको नियम बताया था, मेज कुर्सी आप पढ़े ताकि रीढ़ की हड्डी आपकी जो है वो सीधी रहे। अब आप बैठ गए और आपको कुछ नहीं, सिंपली जो है आपको अपने पेट पर हाथ रखना है। इसको योगिक ब्रीदिंग कहते हैं, ठीक है, यानी कि योग में इसको सांस लेना कहते हैं। तो इसमें क्या होगा, आप अपने पेट पर हाथ रखेंगे, ठीक है, और पेट पर हाथ रख के आप जो है बिना कंधों को उचकाए, ऐसे जो है ये मूवमेंट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल शांत। आपकी जो ब्रीथ होनी चाहिए वो डायफ्राम यानी कि जो है आपके पेट की तरफ जाना चाहिए। जब आप सांस लें तो मन में काउंट करें, ठीक है, 6 5 4 3 2 1, अंदर सांस गई, ठीक है, बिना बोले। और आपका जो है चेस्ट नहीं मूवमेंट होना चाहिए, आपका जो एब्डोमेन होना चाहिए वो बाहर की तरफ आना चाहिए, आपका जो हाथ है वो बाहर की तरफ जाना चाहिए, और ये फोर्सफुली नहीं होना चाहिए, बिल्कुल धीरे धीरे, मतलब वो कंट्रोलिंग होना चाहिए। शुरुआत में दिक्कत होगी, शुरुआत में क्या होगा, 6 5 खींचेगा, उसके बाद जो है वो 3 2 1 ऐसे आप करेंगे, ये होगा आपके साथ नेचुरली, लेकिन धीरे धीरे उसको ट्रैंक्विल करना है। मान लीजिए आप 6 नहीं कर पा रहे हैं, 4 से शुरू करिए। ब्रीद इन, उतने टाइम में 4 3 2 1 ब्रीद आउट, ठीक है। ब्रीद इन, जब आप सांस अंदर लें तो आपका पेट बाहर की तरफ निकले, इसको हम लोग एब्डोमिनल ब्रीदिंग भी कहते हैं, इसको योगिक ब्रीथिंग भी कहते हैं, इसको योग में सांस लेना कहते हैं। तो आपकी सांस क्या होगी, आपके डायफ्राम की तरफ जा रही, गहरे में जा रही है। इसका सबसे बड़ा फंडा यह होता है कि ज्यादातर सामान्य अवस्था में एक इंसान अपने 1/3 फेफड़े का प्रयोग ही नहीं करता।
फेफड़े जो होते हैं, लंग्स जो होते हैं, वो क्या होता है, ऑक्सीजन को मिक्सअप करने का काम करते हैं। ऑक्सीजन के मिक्सअप से क्या होता है, ऑक्सीजन के मिक्सअप से आपका ब्रेन रिचार्ज होता है, आपका ब्रेन स्टिमुलेट होता है, आप बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं। तो आपका जो ब्रेन है वो जो है काम करता है और आपको ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होती है। आपको ये पता ही नहीं चलता, कई बार आप जो है पढ़ाई करने बैठते हैं और दिमाग भटकता रहता है, सुस्ती आ जाती है, नींद आने लगती है, आपको पता ही नहीं चला आपके साथ क्या हो रहा है। ठीक है, और ये इसका रीजन है कि आपको ब्लड सप्लाई में जो ऑक्सीजन का मिक्सिंग है वो काफी कम हो गया है। इससे आप अपनी ऑक्सीजन मिक्सिंग को बहुत ज्यादा बढ़ा पाएंगे और बहुत अपने ब्रेन को रिचार्ज कर पाएंगे। तो आपने क्या किया, आपको 10 टाइम्स ये ब्रीदिंग करनी है। धीरे धीरे सांस की आवाज को एकदम शांत करते जाना है। जब आप ब्रीद इन करें तो आप ये महसूस करें कि जो पॉजिटिव एनर्जी है, जो एक ब्लू लाइट है, वो मेरे शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है। और जब आप ब्रीद आउट करें तो आप ये अंदर महसूस करें जो अंदर निगेटिविटी है, जो कार्बन है, वो सारा हमारा बाहर निकल रहा है। ठीक है, सुनने में तो ये बड़ा मजाक लगेगा, लेकिन यौगिक ब्रीदिंग का बड़े अच्छे कॉन्सेप्ट होते हैं। मैं अभी आपसे कहूंगा 10 से लेकर 1 आइएगा या 20 से लेकर 1 आइएगा। आप देखिए मेरे बच्चों ने बताया कि सर 20 से आने से पहले दिमाग इतनी बार भटक चुका होता है, तब हमें पता चलता है अंदर चल क्या रहा होता है, क्योंकि हमारी आंखें बाहर की तरफ देखती हैं, हमारे अंदर मैकेनिज्म दिया ही नहीं गया कि हम अपने अंदर तलाशे कि हमारे अंदर जो है वो कहां है। तो आप ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज जब करेंगे, आप अभी मेरे साथ कर सकते हैं, आप अभी शुरुआत कर सकते हैं। आप जब भी कोई क्लास शुरू करें, कहीं पढ़ने बैठे, आप 10 मिनट के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। फायदा क्या होगा, फायदा ये होता है जो बम्बार्डमेंट ऑफ थॉट्स, आप ऐसे पढ़ने बैठे, यार मुझे पढ़ना है, और आप बैठ गए तो आपके अंदर जो थॉट्स पड़े हुए हैं वो कभी भी बाहर फेंके नहीं जाते, आप उसी में उलझ के रह जाते हो और आपको पता ही नहीं चलता आपका 1 घंटा 2 घंटा कैसे खराब हो गया। जब इसको कर लोगे तो आप ओरिएंटेड हो जाओगे। दूसरा, आप प्रॉपर जो है ब्लड सप्लाई में जो है वो ऑक्सीजन दे पाओगे, आपका ब्रेन जो है एक्स्ट्रा रिचार्ज हो जाएगा और आप अपना 1 घंटा जो आप पढ़ने बैठ रहे हो उसमें आप बेस्ट जो है वो अपना परफॉर्मेंस दे पाओगे। ये बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारी सक्सेस और हमारी फेलियर के बीच में आकर खड़ी हो जाती हैं और हमें इनके बारे में नहीं बताया जाता है। ठीक है, कि ये भी चीजें तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक मिनट कैसे काउंट होता है। तो आपने जब जो है 10 से शुरू किया, आप इसको बढ़ाते बढ़ाते 15 करिए, फिर 20 करिए। ठीक है, 20 टारगेट लेकर आइए और आप देखेंगे आपका दिमाग इतनी बार भटकेगा, आप अपनी ब्रीथ को छोड़ के कहीं और चले जाओगे, लेकिन डरना नहीं। ठीक है, आपको 8-10 दिन तक को जो है वो बहुत परेशानी होगी, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि आदत पड़ चुकी है आपके अंदर जो है वो विचारों का जो है वो एक घुमाव चल रहा होता है, उसका आक्रमण चल रहा होता है। आपको कुछ समय लगेगा उसको हटाने में, उसको जो है वो इसको इधर उधर करने में। अब क्या करना होगा, अब आप थोड़ा सा रिलैक्स करिए और अब जो है वो आप पढ़ने बैठना है।